एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य के किसानों की मदद के लिए सरकार ने एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है, ताकि किसानों के खेत तक मदद सरलता से पहुंच सके। खेती किसानी में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसको रोकने के लिए शिवराज सरकार किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हर गांव के हर खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है। इस खेत पहुंच एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि अधिकारियों की टीम एम्बुलेंस में मुस्तैद रहेगी, जो किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट ये बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजधानी भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपरोक्त जानकारी दी। सरकार ने निर्णय लिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि पहले यह व्यवस्था किसान के लिए मंडी में उपलब्ध रहती थी, लेकिन इस सेवा का समुचित लाभ किसान को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को किसान के खेत तक पहुंचाकर किसान को लाभ देने का सरकार ने निर्णय लिया है। रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग होने से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसको अब हम सबको मिलकर रोकना होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना से विदेशों में जाने वाला रासायनिक खाद खरीदी का पैसा भी बचेगा और किसान प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर लौटेगा। उन्होंने बताया कि 2019-20 में भारत सरकार 71,000 करोड़ की सब्सिडी देती थी, लेकिन अब वह बढ़कर 2.25 लाख करोड़ हो गई है। पहले डीएपी 1900 में मिलता था, तब सरकार किसान को 1200 में देती थी, यानी कि 700 रुपए की सब्सिडी एक बोरी पर सरकार किसान को दे रही थी। लेकिन अब डीएपी 3,900 का हो गया है, जिस पर किसान से प्रति बोरी 1,350 रुपए ही सरकार ले रही है। 2600-2700 सब्सिडी सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को करने की दिशा में किसान उत्पादक समूह का अहम योगदान रहेगा। इसके लिए सरकार हर कदम पर आपके सहयोग के लिए खड़ी हुई है। देश का किसान समृद्धशाली होगा तो देश भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया दोस्तों।